का नहीं, डरने का नहीं। सबसे पहले आपका कुंडली में मैं आपको आधा घंटा 1 घंटा से सुन रहा हूं। आप अपने मुंह से अपना समाधान बता दिए कि आपको विगत 15-20 दिन से उल्लू दिखाई देने लगे। 1.5 महीने से। अच्छा बात है। याद रखना, अगर सफेद पेचा, सफेद उल्लू, सफेद पेचक आउल दिखाई दे तो समझना कि अब जीवन का समस्या का समाधान शुरू होने वाला है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनो महाराज, मैं देखना, जिंदगी में जब कोई समस्या आता है तो कुछ अलग पक्षियों के साथ, कौवा, चील, छिपकली, ये सब संकेत देते हैं, है ना। आपके ऊपर गिरेंगे, आपको दिखाई देंगे, टक 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 साउंड करेंगे। मेरे जिंदगी में जब सबसे बुरा टाइम आया था तो कौवा मेरे सर पे आके बैठ गया, चोंच मारा और गया। और मेरे जीवन में जब समाधान आता है तो आप जैसे बड़े बड़े शंख उल्लू बोलते हैं उसको, लक्ष्मी माता का वो रूप होता है या उनका वाहन होता है। और मैं इसके ऊपर कई वीडियो भी दिया हूं। मेरे जिंदगी में कब कब पेचा, उल्लू, आउल आए। आप अगर मेरे डिटेल चैनल में जाओगे तो कई सारे घटनाओं में मैं बताया हूं कि जब जिंदगी में इस प्रकार के उल्लू आ जाएं, यानी पेचा आ जाएं, यानी पेचक आ जाएं, यानी आउल आ जाएं, सफेद बड़ा, जानते हो, रात को 2:25 मेरे कार के सामने रोड के ऊपर आके उल्लू बैठ गया। और मैं उस समय एक ऐसा घना अंधेरा चक्कर में फंस गया था, एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद, सब जानने के बावजूद, जहां से मैं भी सोच रहा था कि शायद मैं और जिंदगी में इस गड्ढा से निकल नहीं पाऊंगा। और आपका जैसे शनि महादशा घोर चल रहा है, उस प्रकार भी उस समय मेरा घोर शनि महादशा चल रहा था। और आपका जैसे अभी 7.5 चल रहा है, उस समय भी मेरा 7.5 का कंडीशन था। और मैं जब उल्लू देखा तो समझ गया कि हाँ, अब मेरा सारा रास्ता समाधान खुलने वाला है, और खुल गया भी। और जिसके कारण आज मैं आप लोगों को रास्ता दिखा रहा हूँ, ठीक है। और एक बार रात को 12:35, पूरा याद है टाइम मेरे को, एक बहुत बड़ा घाटी जंगल था मेरे सर के, मैं ऐसे जंगल में फंसा था कि कहाँ निकलूं कहाँ नहीं। और मेरे सर के ऊपर पेचा, आउल, उल्लू उड़ते उड़ते मैं जहां उस जंगल के अंदर रहता था वहां तक छोड़ने के लिए आया। ये दूसरा घटना, जब मैं जीवन में फंसा था तो निकाला पेचा, उल्लू। तीसरा, हमारे राउरकेला में एक गायत्री मंदिर है, शक्तिपीठ है। मेरा जब भी कुछ समस्या होता है, देखो मैं भी इंसान हूं, ऐसा नहीं कि भगवान हूं, है ना। मेरा भी जिंदगी में समस्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब अनुभव। और वहां मैं बैठा था और एक पेचक, एक उल्लू आके मेरे सामने घंटों बैठा रहा, जब तक मैं उठ के नहीं गया। और वो उसके बाद मेरे जीवन में और भी कई सारे अच्छे समाधान आए, ठीक है। तो आपको डरने का कोई विषय नहीं है। हाँ, ये जरूर देखना कि उस उल्लू का वेराइटी क्या है। एक तो ब्राउन कलर का है, एक ब्लैक कलर एंड व्हाइट कलर का है, एक डीप व्हाइट कलर का है। एक एक पेचा, जो सबसे बड़ा शंख पेचा जिसको बोलते हैं, शंख जो क्राउन करीबन 5 से 7 किलो से 10 किलो का बड़ा बड़ा पेचा होते हैं। ये परिस्थिति से डिमोरलाइज होने का कोई कारण नहीं है, खाली आपके ऊपर शनि 7.5 नहीं है, और भी बहुत सारे लोगों का शनि 7.5 है। डीमोबलाइज होने का कोई कारण यहाँ नहीं दिखता है। निकल जाओगे, पेचा ऑलरेडी दिखाई दे दिया है। बहुत जल्दी इस समस्या से आप लेवल में निकल जाओगे। आपके पत्नी और बच्चों के लेवल का बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उनका कुंडली में नहीं देखा हूं। और दूसरा ये है कि जब परिवार में 2 व्यक्ति से ज्यादा को अगर शनि 7.5 लगे तो पूरा परिवार चपेट में आता है। ऐसे कंडीशन में
बहुत जरूरी होता है कि शनि का शांति यज्ञ आपको करा लेना चाहिए, ठीक है। उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि शनि साढ़े साती का शांति यज्ञ इतना कारगर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन करा लेने से एक प्रकार का सुरक्षा मिलता है, ठीक है। और इसमें मैं नहीं कहूंगा कि शनि साढ़े साती के समय यज्ञ कराने से बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन बुरा होने से आप बच सकते हो, ये पहला बिंदु है, ठीक है। तीसरा ये है कि जब इतना बड़ा शनि महादशा को आप पार किए और इसमें शनि महादशा के अंदर आपका नौकरी गया और नया बिजनेस भी शुरू हुआ और करोड़ों का बिजनेस भी हुआ, और जिस व्यक्ति को आप जिसका उंगली पकड़े थे, जिसका फैक्ट्री खड़ा कर दिए, जिसका आईटी सेक्टर को खड़ा कर दिए, वही आपके ऊपर शक किया, डाउट किया और साढ़े साती के दौरान, और आपको आपके व्यवसाय से हाथ खोल के हटा दिया, और आपको एक ऋण चुकाने के लिए दूसरा ऋण लेना पड़ा, घर द्वार बिक गया, बीवी का गहना बंधक रख गया। ये जितने सारे आप नेगेटिव शब्द मेरे को गिनाए, इसमें तो कोई भी आदमी इस प्रकार के डीमोरलाइज होगा, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन ये सिम्टम कह रहा है कि हाँ, इस समय आप बाहर निकलने के कगार में हो, योर सेल्फ ओनली, ठीक है। हाँ, मैं जरूर कहूंगा कि लेट लगेगा, इतना अभी आपका कुंडली नहीं कह रहा है कि आपको कोई बहुत जल्दी कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं दिख रहा है। उसके पीछे रहस्य ये है कि वर्तमान समय में आपके शनि के ऊपर राहु चल रहा है, ठीक है। आपके जन्म कुंडली के शनि में राहु अभी विगत 2 महीना से आके बैठा है। ऐसे कंडीशन में जीवन थोड़ा सा ज्यादा उथल पुथल होता है, और ऊपर से क्या है, आपके शनि का महादशा में राहु का अंतर्दशा चल रहा है। ये नेचुरली थोड़ा पेचीदा रहता है, लेकिन एक पॉजिटिव पार्ट ये है कि राहु और शनि दोनों आपके लिए कारक हैं, आपके मिथुन लग्न मकर राशि के लिए कारक और मित्रवत हैं। तो इस कंडीशन में एक बचाव है। दूसरा ये है कि तृतीय स्थान में धनलक्ष्मी योग बोलते हैं, शनि का तृतीय स्थान चंद्रमा से शनि बैठा है, उसके ऊपर राहु भी आया है। तो इसको अगर फलित करने के लिए जाएं, आने वाला 2024 जरूर आपको बहुत सारे केसेस में उथल पुथल देगा। कम्युनिकेशन, जिसको कुछ बोलेंगे तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलेंगे, कोई भी पोस्ट वगैरह करेंगे तो थोड़ा सा सोच समझ के पोस्ट करेंगे सोशल मीडिया में। तीसरा यह है कि यात्रा वगैरह जो जाएंगे उसमें परेशानी जरूर रहेगा, लेकिन सफलता भी रहेगा। हालांकि शनि के ऊपर राहु चले या राहु के ऊपर शनि चले तो उसको हम लोग बुरा ही कहते हैं, लेकिन आपके कुंडली का परिस्थिति देख के मैं कहता हूं कि अच्छा होगा। एक पॉजिटिव रिजल्ट पाने का संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ठीक है, व्यवसाय क्षेत्र में। लेकिन ये भी सत्य है कि अभी जीवन में एक परिवर्तनात्मक उन्नति दिखाई देगा, ठीक है। एक लाइन लेंथ में चेंजेस आना चालू होगा। यहाँ पर जो आप बोलते हो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एंड आपके अंदर जो राहु अभी गुरु के घर में आया है, तो आपका राहु और शनि दोनों अभी नया कुछ सीखेंगे। आपका कुंडली में जो कह रहा है वही कह रहा हूं, तो नया सीखोगे, नया शुरू होगा। शनि भी आपके शनि के ऊपर आने वाला 1.5 साल के बाद जाएगा, तो और बमबमाने का चीज दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में कि हाँ, आने वाला समय में अच्छा दिखाई दे रहा है। थर्ड शनि के ऊपर थर्ड शनि जब जाएगा तो और ज्यादा बढ़िया होगा। और तीसरा आपके लिए एक पॉजिटिव पार्ट ये भी है कि वर्तमान समय में शनि का महादशा समाप्त होने के लिए और करीबन 3-4 साल बाकी है, और उतरता शनि का 7.5 और उतरता शनि का महादशा दोनों एक प्रकार का पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहे हैं। आपको डरने का, हारने का, भय करने का, टेंशन होने का कोई कारण नहीं है।
जितना सारा था वो चला गया, अब निकलो, उठो और बढ़िया काम करने के लिए सोचिए। नया साल का प्लानिंग बनाइए, नया साल का नया डायरी बनाइए। और आप ऑलरेडी जितने भी शनि के लिए आवश्यक है सारा पाठ कर रहे हो, अपने मुंह से मान रहे हो, सुंदराकांड का या हनुमान चालीसा करते हो, और ये संकट मोचन करते हो, बजरंग बाण करते हो, कृष्ण भगवान का दादाजी का दिया हुआ मंत्र का जाप करते हो। ये सारे बात बता रहे हैं कि आप सुरक्षित हो, है ना। ये सब नहीं करते होते तो मेरे को इमरजेंसी लाइन में कुंडली दिखाने का ताकत भी नहीं होता आपको। आप बोलते 7-8 दिन के बाद वाला टाइम दे दो बोल के, तो आप 24 आवर वाला लाइन में आ गए हो। तो मैं यहाँ पर इतना कहूंगा कि मुझे तो पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। हालांकि है नेगेटिव, मैं इसको पॉजिटिव नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ नेगेटिव के साथ बहुत सारे पॉजिटिव भी आपके जीवन में आने वाले हैं, क्योंकि पेचक दिखा एक, और दूसरा ये है कि थर्ड हाउस में राहु आया, चौथा ये कि शनि भी टुवर्ड्स थर्ड हाउस जा रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव सिम्टम हैं अभी कुछ दिन, क्योंकि अभी मकर राशि आने वाला समय तक कुछ दिन तक पाप कर्तरी में रहेगा, 45-50 दिन समझ लीजिए, 45-90 दिन। मंगल भी आके हाइपर एक्टिव कराएगा, अष्टमाधिपति भी अभी आ रहा है, ये सारे थोड़ा नेगेटिव कराएंगे 50-100 दिन, 100 दिन पकड़ लो। तो उसके बाद फिर 45 दिन शनि कंबस्ट हो जाएंगे, तो ले दे के 3 महीना का बात समझ लीजिए। 3 महीना के बाद आपको देखना कुछ ना कुछ नया रास्ता मिलने का संभावना है, या नया काम शुरू होने का संभावना कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, तो एज ए आपका कुंडली मैं आपको कहूंगा लगभग 4 महीना से 5 महीना 2024, मंगल जब तक राहु को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, यानी मई महीना तक, मई 2024 तक आपके कुंडली के अनुसार मैं कहूंगा थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशन आपको चाहिए होगा। और इसमें केवल आप अपने को सीखने सिखाने का काम करें, लेकिन कोई बहुत ज्यादा 30 मार खा बन जाएंगे और बहुत कुछ कमा लेंगे और बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे मई महीना 15 तारीख तक नहीं दिख रहा है, ठीक है। होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं होगा, मैं इसमें इतना नेगेटिव नहीं हूं कि मई महीना तक सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्योंकि मंगल आपके कुंडली के हर एक इंपोर्टेंट प्लैनेट को क्रॉस कर रहा है, मंगल क्रॉस करेगा, अभी लॉस हाउस में रहेगा तो टेंशन बढ़ाएगा 45 दिन तक, फिर हाँ आगे अभी और बढ़ेगा, ठीक है। 45 दिन, आने वाला 45 दिन आपके लिए ढेर सारे तनाव लेके आएगा, कंप्रेस लाइफ कराएगा, प्रेशर बढ़ाएगा, मेंटल प्रेशर बढ़ाएगा। उसके बाद मंगल आने वाला मई तक, आपके मंगल के ऊपर मंगल आएगा, आपको बहुत उग्र कराएगा, क्रोध देगा, आपको समझने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। इस गड़बड़ी में बहुत सारे गड़बड़ी निर्णय लोगे तो मैं कहूंगा निर्णय नहीं लेना, दुबक के रहना। निर्णय का काम आपकी अगर कोई को पार्टनर है, आपकी बीबी को भी देने के लिए मना करूंगा, क्योंकि बीबी का भी कुंभ राशि 7.5 है, वो भी डिसीजन नहीं ले पाएगी, क्योंकि उसके चंद्रमा के साथ शनि है और मंगल द्वादश में चलेगा, तो उनको भी तनाव रहेगा। हाँ, तो वो भी अभी साउंड माइंड में नहीं है, तो उनको उनके हाथ में अभी दारोमदार नहीं दिया जा सकता। उसके ठीक 1.5 महीना के बाद देखना शनि कंबस्ट करेगा मंगल धन के घर में, तो ढेर सारे धन का नुकसान भी और करा सकता है। उसके बाद शनि जाएगा थर्ड हाउस में, मंगल जाएगा राहु के साथ अंगारक योग बनाएगा थर्ड हाउस। लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि को बचा के रखना। एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन एलिमेंट लाइक मोबाइल इत्यादि टूट सकता है, जल सकता है, फट सकता है, उससे बचा के रहना है। 5वां है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह में आग लग सकता है,
तो ये सारे कंडीशन आगे चलेगा। फिर मई के महीना जब आ जाएगा तो आपके कुंडली का राहु के साथ मंगल चलेगा। तो मई महीना तक फायर एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, किसी भी प्रकार के फ्रेंड सर्किल एक्सीडेंट, छोटे भाई बहन के और एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, इन सारे सेक्टर्स को आपको थोड़ा सा सजगता के साथ चलना है। कोई ऐसा घटेगा बोल के नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपका गुरु कुंडली में इन सभी हाउस के ऊपर मुख्यतः जो सबसे ज्यादा डेंजर जोन है उसको देख रहा है। बचाएगा जरूर, बचाएगा जरूर, ठीक है। लेकिन इन छोटे छोटे लेवल पे घटनाएं घट सकते हैं। किसको बहुत बड़ा घटेगा, किसको कम घटेगा, लेकिन घटेगा जरूर। कुंडली में कोई ग्रह कभी खराब नहीं होता है। सब अपने अपने जगह में अपना अपना काम करते रहते हैं। हम लोग अपने हाथ से अपने ग्रहों को बिगाड़ते हैं अपने कर्म से, ठीक है। काली साधक हो और आपको बोला है पहनने के लिए और उसको आप अवज्ञा करते हो तो पाप करते हो ना भाई। जब आपका शायद ससुर बोले आप, है ना, अब नहीं रहे, ठीक है। आपको बोल के गए कि जिंदगी में कभी नहीं उतारना। मेरे से बड़ा पत्थर का विरोधी कोई आदमी नहीं है। मैं सबसे ज्यादा पत्थर पहनने में विरोध करता हूं, लेकिन मेरे हाथ में तो देख रहे हो नीलम पड़ा है, क्योंकि मेरा गुरु का आज्ञा है। गुरु बोल दिए कि बेटा नहीं उतारना तो नहीं उतारना, नहीं तो आप गलत किए ना, इसको नहीं उतारना। अगर कोई साधक अपना तपस्या आपको दिया है, जनरली मैं किसी को कुछ देता नहीं हूं, लेकिन जब देता हूं तो मेरा तपस्या देता हूं ना। मैं अगर किसी को कोई कवच दिया, मेरा तो धंधा नहीं है कि कवच बना के बेचना। तो जब किसी को कुछ दिया हूं तो मेरे जीवन के आत्मा को निकाल के दिया हूं, मेरा साधना को दिया हूं ना, तपस्या को दिया हूं ना। अगर आप उसको आपका भला के लिए तो दूंगा, खराब के लिए तो नहीं दूंगा। और आप उसको अगर सम्मान नहीं दिए, उसको मान्यता नहीं दिए, तो आपके लिए और ज्यादा हानि होगा, स्वाभाविक बात है। तो अगर आपका कोई सुहृद व्यक्ति, आपका संबंधी, आपका पितृतुल्य कोई दिया है, तो हम गधा को पास थोड़ी ताकत है कि मना करें कि मत पहनो। एकदम पहनिए और जरूर पहनिए। और ऐसे कोई ऋण और कलयुग और मुख्यतः अभी जो सरकारी गवर्नमेंट पॉलिसीज है और बैंक पॉलिसी है, और ये जो ट्रैप है, जो आदमी एक बार इस ट्रैप में फंसा, ऋण का ट्रैप में, एक ऋण के लिए दूसरा ऋण लेना, दूसरा ऋण के लिए तीसरा ऋण लेना, यहां से निकलने के लिए ऐसे ग्रह बल का दशा अंतरदशा चाहिए होता है। निकल जाओगे, कोई प्रॉब्लमेबल फैक्टर नहीं है, लेकिन लेट है। और क्योंकि अभी दोनों एनर्जी आपके लिए सुइटेबल एंड फ्रूटफुल जा रहे हैं, महादशानाथ भी आपके लिए सुइटेबिलिटी में ला रहा है, गोचर भी आपके लिए सुइटेबल है, शनि 7.5 भी सुइटेबल है, जरूर कुछ ना कुछ चमत्कार तो होगा। लेकिन उसके लिए आपको स्वाभाविक बात है थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि लग्न से चंद्राष्टम भी है, लग्न से मंगल अष्टम भी है, और चंद्र मंगल एक घर में बैठे हैं। ये आदमी के अंदर हड़बड़ी और उग्रता मानसिक लेवल पे कराता है और इसी में गलत डिसीजन कराता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे मैं आपको थोड़ा सा इतना कहूंगा कि ये कंडीशन है जहां पर सुइटेबल है लेकिन लेट होगा, ठीक है। संभावना है लेकिन लेट होगा। और ये प्रोसेस आपका जिंदगी में मई के महीना के बाद, 2024 मई के बाद देखोगे थोड़ा सा सुइटेबल जाना चालू करेंगे। और 2024 दिसंबर जनवरी के बाद शनि में गुरु का अंतरदशा, तो ये कई कंडीशन में आपको
बहुत सारे जीवन के द्रव्यों का प्राप्ति, जो खोया हुआ आपके जीवन में चला गया था, उसका प्राप्ति के लिए माहौल बनाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना कि आपका जन्म चंद्राष्टम में हुआ है, और अष्टम का चंद्रमा हो और चंद्रमा से गुरु अष्टम का हो, तो ऐसे कंडीशन में जिंदगी में लेट होते हैं। बाकियों का आगे हो जाए, लेकिन आपका थोड़ा सा लेट होगा। एक बात बताइए, सोचिए कि कोई गाड़ी खींच नहीं पा रहा है, तो क्या करोगे? टोचन लगाना पड़ेगा कि नहीं? जानते हो ना, टोचन बोलते हैं जब। हाँ, हमारे यहाँ बहुत बड़ा घाटी है, कलिंगा घाटी है, तो और उसमें क्या होता है ना, 4-5 गाड़ी नीचे खड़े रहते हैं टोचन करने के लिए। जब कोई ओवरलोड माड़ गाड़ी आता है तो आगे 2 गाड़ी पीछे 2 गाड़ी उसको पूरा घाटी उठाते हैं, और उस घाटी उठाने का 10,000 रुपया लेते हैं। उसको बोलते हैं टोचन। ठीक है, तो जिंदगी में ऐसा कोई घाटी है और उसमें आपका गाड़ी उठ नहीं पा रहा है ना, तो फिर उसमें क्या करना चाहिए? टोचन लगाओ, है कि नहीं? तो टोचन में क्या करोगे? 2-3 पंडित बुलाओगे, शनि महादशा का शांति यज्ञ करा लो, और नवग्रह शांति यज्ञ करा लीजिए। ठीक है, और क्योंकि आप भगवान कृष्ण के भक्त हो, तो कोशिश करके क्लीं कृष्णाय गोपीधन्ना, वो जो मंत्र है, यही मंत्र दिए थे क्या आपके गुरु, आपके दादाजी? ठीक है, तो इस मंत्र में 1008 आहुति से लेके 10,000 आहुति कवर कर लो। आपके पास अगर घी है, पैसा है, पंडित हैं, तो इसको कर लीजिए। आपके पूरे परिवार में टोचन लग जाएगा, जो काम रुके हुए हैं खुल जाएगा। और मेरे मालिक सुन लो, बता रहा हूं, जो आदमी कृष्ण का भक्त है, जो आदमी कृष्ण का ये मंत्र जपता है, या वो हनुमान का साधना करता है, इतना दिन आप आध्यात्मिक आदमी हो, तो किसी मायके लाल में ये दम नहीं है कि तंत्र मंत्र जादू टोना ब्लैक मैजिक करके आपका काम को रोक दे। ये सब दिमाग से हटाओ। ये दिमाग में घर मत बनाओ कि मेरे को कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया। ये आम बात है, हर एक शनि 7.5 में ढैया में होता है। नजर लगना, इस आदमी को अगर ज्यादा नजर लग रहा है, देखो नजर लगना एक प्रकार का इंटरनल साइकोलॉजिकल वीकनेस है। तो ऐसे कंडीशन पे हनुमान कवच बहुत बढ़िया काम में आता है। और आप अगर पॉसिबल है तो हनुमान कवच का धारण कर सकते हैं। और नजर, ये जो हनुमान कवच है और हनुमान के पीछे ये हनुमान का यंत्र होगा। ठीक है, और उसके अंदर 9 ग्रहों का 9 प्रकार के जो जड़ी बूटी हर्ब्स है, और जो 27 नक्षत्र का हर्ब्स है, इसको उसके अंदर डाले जाते हैं, और उसके अंदर हवन की जो शक्ति है उसमें दिया जाता है 1008 हवन करके। तो ऐसा कवच का धारण कर लीजिए, आपको इतना जल्दी नजर लगेगा नहीं। ठीक है, और ये कोई बड़ा विषय नहीं है, नजर लग जाता है और इस प्रकार का परिस्थिति बनता है। और आपका शनि का 7.5 में और ढैया में, मैं लास्ट जब तुला राशि का ढैया था, 30, 40, 50 दुकान बड़े बड़े फैक्ट्री में पूजा करने के लिए गया हूँ। ठीक है, तो होते हैं, ये कोई नया विषय बिंदु नहीं है कि आप परेशान हो जाओ। ठीक है, आप करा के देख लीजिए, खुल जाएगा रास्ता, ओरिड होने का कोई विषय नहीं है। टोचन लगा लो, धंधा चल जाएगा, है ना। महाराज ऐसा करो ना, हमेशा अपने टेबल के सामने जो आपके ऑफिस चेयर है ना, उसके सामने एक बड़ा सा पेपर लिखना, और मस्त बड़े बड़े अक्षर में लिखना कि जिंदगी में क्या क्या उखाड़े हो। डूबता हुआ आईटी फैक्ट्री को खड़ा करके रख दिए, 1 नंबर बड़े बड़े अक्षर में लिखना। दूसरा लिखना कि आपके जिंदगी में जो डाउनफॉल से अप उठे और उसमें कैसे सक्सेस हुआ आपका जिंदगी में,
ये सारे यही सब हैं जो आपके जिंदगी में जब आप गिरते हो तो याद करते हो ना, कि मैं वह हनुमान हूं जो श्रीलंका को जंप करके भागा था। अब ये छोटा सा 7.5 और इसमें डर के पीछे बैठूंगा दुम दबा के, ऐसा ऐसा अपने को सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए बोलना है। या ठीक है, नेगेटिव भूल जाओ, पॉजिटिव को याद करो, अपने को दमदमा के रखो। ठीक है, हाँ ठीक है।